R2 के लिए थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस ये सेंटर ऑफ मास पोजीशन निकालना है यहाँ से, क्या होगा M1 पे बैठ गया, क्या होगा 0, 0 इंटू M1 0 प्लस R इंटू M ओवर M1 प्लस ये हो गया, है ना। नाउ R2 निकालना, R2 मींस सेंटर ऑफ मास M2 से सेंटर ऑफ मास पोजीशन और सेंटर ऑफ मास M2 पोजीशन, बात बराबर। M2 बैठ जाओ, M2 इंटू 0 0 है ना। R2 क्या होगा M2 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस क्या होगा M1 इंटू कितना दिस है R, M1 इंटू R ओवर M1 डायरेक्टली। ये क्वेश्चन टिप्स से होना चाहिए, बार बार एप्लीकेशन होता है। रेक्टेंगुलर प्लेट का बता चुका हूं मैं, इफ बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट टू एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन ज्योमेट्रिकल, जहां पे दो सिमेट्री इंटरसेक्ट करता है। अगर सेंटर ऑफ मास कहां है, सिमेट्री पर लाई करेगा, ठीक है बच्चा। रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए सिमेट्री सेंटर ऑफ मास लिखना है, तो ये एक्सिस हो गया और ये इसका और सिमेट्रिकल है, इसका और सिमेट्रिकल है। ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, पैरेलल टू दिस एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास पास कर रहा है। ये हाइट कितना होगा L/2 है ना, और ये हाइट ये कितना होगा B/2 होगा। दा कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये L/2 B/2 पे ये होगा ना, L/2 B/2 क्लियर है। सिमेट्री के अबाउट सिमेट्रिकल एक्सिस जहां कट करता है उसके और सेंटर ऑफ मास लाई करता है, क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास, इसका देखो सेंट्रोइड, इसको नोट करो, याद होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास पोजीशन निकालो, जो बच्चा प्रूव कर देगा उसको चॉकलेट खिलाएंगे। चॉकलेट क्या एलिमेंट्री पार्टिकल क्या लो ना, डंडी छोटी डंडी छोटी डंडी छोटी डंडी दो डंडी होते यानी कि तेरे पास क्या है ना बच्चा, हाइट तो आपको दिया हुआ, हाइट दिया हुआ ना, टोटल हाइट। यहाँ से y डिस्टेंस पे ये y हो गया, ये हो गया थीटा, है ना। अगर dy थिकनेस का लेते हो, dy थिकनेस का लेते हो ऐसे dy, ये हमारा r हो गया, नहीं tan थीटा कितना होगा आपका, ये बेस दिया है, दिस विल बी गिवन टू यू, दिस बेस विल बी गिवन टू यू, है ना। मींस थीटा में गिवन है, थीटा में गिवन है, tan थीटा गिवन है ना बच्चा। तो ये r कितना होगा रेडियस, तो tan थीटा क्या लिखोगे बच्चा, tan थीटा कितना लिखोगे बोलो ना, R ओवर वाई। थीटा कौन से, R कॉट थीटा होगा ना। Y कितना हो गया, R कॉट थीटा हो गया। Y मीन R क्या होगा तुम्हारा, dy ले ले, एक छड़ी हो गया, 2R लेंथ का छड़ी हो गया, रॉड हो गया 2R लेंथ, एक रॉड हो गया 2R लेंथ, है ना। 2R लेंथ का एक रॉड हो गया, क्या हो गया 2R लेंथ का एक हमारे पास एक रॉड हो गया। ये लेंथ कितना हो गया 2R, है ना। ये कितना है, ये dy है, dy है। इसका सरफेस एरिया कितना हो गया dA, कितना हो गया, तो लेंथ इंटू दिस थिक इंटू डी बाई, हमने यहाँ से y डिस्टेंस पे तो 2 इंटू टेन थीटा इंटू वाई इंटू डी वाई, है ना dA। नाउ सिग्मा क्या होगा इसका, सिग्मा क्या होगा, मास बाई सरफेस एरिया, मास बाई सरफेस एरिया होगा। एरिया कितना होगा इसका, एरिया कितना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, लेंथ कितना होगा कैपिटल H, टोटल हाइट दिया हुआ ना कैपिटल H। टेन थीटा कितना होगा, इसको ले ले कैपिटल, तो टेन थीटा कितना होगा बच्चा R/H, R कितना हो गया, क्या होगा 2R हो गया, तो बेस इंटू हाइट, एरिया कितना हो गया बेस, हाफ इंटू बेस कितना हो गया इंटू हाइट है, एरिया कितना हो गया H स्क्वायर टेन थीटा। एरिया समझ में आया, ये R हमने ये ले लिया R, क्या हुआ ये टोटल। पहले इसका तुम सिग्मा निकालो, मान लो तुम्हारे पास H दिया हो, इसका सिग्मा क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा, कैसे कट करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे सोचो। एक ट्रेंगुलर प्लेन है तुम्हारे पास, ट्रेंगुलर है, एक ट्रायंगल है, इसे सेंटर ऑफ मास, ऑल दो सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे लाई कर कहेगा, प्रूफ स्कूल में आ गया, प्रूफ करने के लिए 3 नंबर क्वेश्चन। कैसे क्या एज्यूम करोगे इसको, एक ट्रायंगल है, क्या एज्यूम करोगे, मेड अप ऑफ सो मेनी रॉड कट करो, छोटा रॉड, मतलब रॉड ऐसे रॉड 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 का बना हुआ है, रॉड का बेस क्या हुआ चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। रॉड का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, सो मेनी रॉड बना हुआ, तो रॉड अब इतना सोचा कि रॉड कट करेंगे, हमने कहा कि ऐसा करो ना, यहाँ से y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का एक रॉड कट कर लो, dy थिकनेस का एक रॉड कट, ये रॉड विदाउट, ये रॉड क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया रॉड, ये हो गया, इसका थिकनेस क्या होगा, ये थिकनेस क्या होगा, ये थिकनेस होगा इसका dy, ये लेंथ क्या होगा, ये हो गया हमारे पास 2R, 2 टाइम्स स्मॉल आर किसको कहा हमने r कहा इसको, हमने कहा ये हमारा r है, स्मॉल आर कैसे लिया, हमने कहा चलो इसको ले लिया थीटा, तो टेन थीटा कितना होगा, r क्या हो गया y टेन थीटा, है ना। अगर आप इसको नीचे लाओगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, ये होगा कैपिटल R होगा, है ना। ये टोटल H हमें दिया हुआ, ऊपर से नीचे तक H दिया हुआ, टोटल H हमें दिया हुआ है, H दिया हुआ हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टेन थीटा कितना होगा, R/tan थीटा कितना, R/H होगा जो गिवन है हमारा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका पहले एरिया निकाल लें, इसका एरिया क्या होगा, इसका थिकनेस जो कि हमने dy लिया इंटू 2R होगा, इसका जो थिकनेस इंटू R, डी कितना हो गया, थिकनेस क्या है 2R, लेंथ 2R हो गया इंटू dy। नाउ R क्या ये है y के टर्म में, सो डी कितना हो गया इसका एरिया, ट्वाइस ऑफ y tan थीटा इंटू dy। सो यानी कि डी हमारा हो गया 2y tan थीटा इंटू dy, ये डी आ गया। इस रॉड का मास निकालेंगे, मास यहाँ सरफेस एरिया है ना, इसका सरफेस एरिया, इसका टोटल मास m है, सरफेस एरिया कैपिटल ए कितना होगा, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल का सरफेस एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमें थीटा दिया हुआ एक तरह से, तो बेस क्या होगा 2 इंटू कैपिटल R, बेस ये बेस कितना होगा 2R हुआ, हाइट H, इसका जो एरिया है A,
कितना है, हाफ इंटू बेस कितना है 2r इंटू हाइट कितना है h, हमें r ने दिया हुआ थीटा दिया हुआ, मान लो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा r बाई एच, सो r कितना हो गया h टेन थीटा होगा। मैं पुट करूं इसके जगह पे कितना होगा बच्चा, तो एरिया हमारा हो गया 1/2 इंटू ये कट गया ना r क्या होगा h टेन थीटा इंटू h, वो 1/2 कट गया ना, 1/2 तो खत्म हो गया ना, कितना हो गया h स्क्वायर टेन थीटा हुआ, एरिया हुआ, सिग्मा हुआ, कितना हुआ प्लस मास बाय एरिया कितना हो गया h स्क्वायर टेन, ये सिग्मा हो गया। अब इस रॉड का मास कितना हो गया dm, इस रॉड का dm कितना हो गया सिग्मा इंटू डी ए, तो दिस सिग्मा कितना है m बाय एच स्क्वायर इंटू टेन थीटा इंटू एरिया कितना 2y टेन थीटा इंटू डी वाई, यहाँ लिखते हैं टेन थीटा इंटू डी वाई, ठीक है, ठीक है बच्चा, टू टू कटा, कुछ कटा, टेन थीटा कट गया ना, कितना हो गया, सो dm m बाय एच स्क्वायर इंटू 2y इंटू क्या बचा डी वाई, क्यों h तो पूरा है, y तो हमारा यहीं से यहीं तक है, ये y हमारा है, जब इंटीग्रेट करें तब ना, y वेरिएबल है ना बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा जल्दी बताओ, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, ये है, कितना y डिस्टेंस पे ही लाई करेगा ना, उस रॉड का सेंटर ऑफ मास को सेंटर पे लाई करेगा, तो क्या हो गया YCM कितना हो गया, YCM इंटीग्रल ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है y इंटू डी कितना है, ये सेंटर ऑफ मास पोजिशन हो गया इंटू 2m इंटू वाई इंटू डी ओवर एच स्क्वायर, एच कहाँ वाई कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर एच तक, ओवर टोटल मास m, हमने ऊपर से लिया है 2m कांस्टेंट है, एच स्क्वायर बाहर निकाल दें, सो YCM कितना हो गया 2m बाहर निकाल दो, एच स्क्वायर बाहर निकाल दो, तो 2m बाय एच स्क्वायर इंटू m कट गया, इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया वाई स्क्वायर डी वाई हुआ, जीरो से h तक कितना आया 2 बाई एच स्क्वायर, कितना हो गया वाई क्यू बाई 3, जीरो से h तक, है ना, यही है ना, हाँ, सो YCM कितना हो गया 2h/3 ऊपर से, तो 2h/3 ऊपर से आया, तो नीचे से क्या हो गया h/3 आया, h/3 क्या होता है, इसका सेंट्रोइड होता है, एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है, तो रट ले, निकालने आ गया, क्या करना है रॉड करना है, तो बेसिक चीज क्या है, हम एलिमेंट्री पार्टिकल क्या लें, कैसे लें, सेमी सर्कुलर रिंग बाय पाई याद रहेगा, y कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट 0, सेमी सर्कुलर डिस्क का r/2 पे, r/2 पे होता है सेमी सर्कुलर डिस्क का ना, कुछ गड़बड़ी है, ये गड़बड़ है, ये गलत है, अरे ये होता है हेमिस्फेरिकल सेल का मास m रेडियस r, डिस्क का नहीं होता, ये सेमी सर्कुलर डिस्क का नहीं, गलत है ये, 4r/3 पे, r/2 होता है हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल सेल का इसका होता है, इसको गलत है, गलती से टाइपो एरर है, लड़के ने गलत कर दिया, ओके, हेमिस्फेरिकल सेल r/2, ये ठीक है, इसको ठीक करो तो कितना आता है इसका, कितना आता है 4r/3 पाई, ओके, हमने पीपीटी में डाला है, देखो तो खोलो उसको, गलत उसको ठीक कर लेना, ये हो गया तेरा हेमिस्फेरिकल सेल का, मिला रे, सॉलिड स्फीयर का बता चुका हूँ, अभी आज जस्ट प्रूफ किया है, सॉलिड हेमिस्फीयर हियर बाय, हाँ सेमी सर्कुलर सॉलिड कौन, ये प्रूफ करना है ना, फिर से वहीं से वाई डिस्टेंस पे डी वाई थिकनेस से कट करोगे डिस्क, रेडियस क्या होगा आर होगा रेडियस, ये वाई होगा, सरफेस एरिया कितना हो गया पायर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम निकालोगे डीवी कितना हो गया पायर स्क्वायर इंटू डी वाई, आर निकल जाएगा टेन थीटा करके, है ना, ऊपर चलो ना सीधे बढ़ते जाएगा, हाँ तो वही हो जाएगा ना, ठीक है बच्चा, डिस्क कट करोगे हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना होता है पता है ना, वॉल्यूम बाई 3 पायर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर ये वाला रेडियस आर है ना, यानी कि सिलेंडर का 1/3, अगर ये सिलेंडर होता तो उसका 1/3 नहीं,
आर रेडियस का एच साइज का सिलेंडर होता है उसका 1/3 रहता है ना, तो याद रख लो 1/3 ऑफ सिलेंडर, ये है ना बचपन। तो h/4 लाई करता है, इसको प्रूव करो। होमवर्क रखो इसको, होमवर्क लिख लिया, होमवर्क लिख लिया, सारे बच्चे लिख लिया होमवर्क। और जो बच्चा करके नहीं आएगा उसकी कसम खा रहा हूँ, बड़ी मार मारूंगा। लिख लिया डायग्राम, मैंने जो लिखा मैं मिटा रहा हूँ। मैं क्यों, मैं हिंट दूं, और कोई बच्चा कोई यूट्यूब पे कहीं ढूंढेगा नहीं, जो ढूंढेगा हे भगवान उसको हम बद्दुआएं देंगे। क्या, उसकी बीवी अंधी, सासू माँ भी अंधी, उसका हस्बैंड अंधा, सास ससुर दोनों अंधा, समझाना। ओके, देख लेना, बड़ी कस्टमर हो गए। बीवी अंधी, क्या करोगे ले जाके कहीं भी, ऐसे ऐसे करके किसी के साथ भी चली जाएगी। डिंगड़ा केस करेगा कल्लू मामा पे, क्या डिंगड़ा भी अंधा बनने का नाटक कर लेगा, ये अपना कल्लू मामा। क्या रे, हॉलो, हॉलो कौन h/3, देखो देखो, इसका h/4, इसका h/3, ये भी प्रूव करना है। इसमें क्या कट करोगे, इसमें कट करो रिंग, इसमें कट करोगे डिस्क, इसमें कट करोगे रिंग। अब ध्यान देना, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका इस पे सरफेस पे लाई करा, यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्रिटिकल स्टेप आएगा जहां तुम गलती कर सकते हो। ओके, तो पहले तुम गलती करके आओ, फिर जहां फंसोगे तो बताएंगे देखो यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे, तब वो तुम्हारा अपना होगा।